श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा, जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आप सभी देख रहे थे, आज वह समापन हो गई है। आज 7वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा थी, जो कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा पंडाल में हुई और जिसका प्रसारण हम सभी ने दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखा है। आज 7वें दिन आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो चिंता मत कीजिए, पूरी ही कथा का रास्ता तो आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार कील को आप पानी में गिराकर नदी पार नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए उसको आपको लकड़ी पर या लकड़ी की नाव पर ठोकना पड़ता है, जिससे वह नदी पार हो जाती है। उसी तरह से अपने दिल को शिव महापुराण की कथा में लगाना पड़ता है, ताकि हम भी इस संसार रूपी नदी से पार हो जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वर्ग और नर्क अपने ही पास हैं। यदि हम बुरी संगत, गलत लोगों के पास बैठते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत कार्यों में दिल लगाते हैं, तो हम जीते जी नर्क भोगते हैं। और यदि हम अच्छे विचार, अच्छी सत्संग, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संगियों के साथ बैठते हैं, तो हम स्वर्ग भोगते हैं। बात करते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की। अदिति शर्मा जी पत्र लेकर आई। 15 वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया। 3 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2 बार गर्भ भी ठहरा, लेकिन 2 महीने के बाद ही गर्भ गिर गया। सीहोर का रुद्राक्ष मंगवाया और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और तीसरी बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मुझे गर्भ ठहर गया और 8वें महीने में मुझे लकवा मार गया। डॉक्टरों ने लकवे की जो दवाई चलाई, उन्होंने बताया कि उसका असर आपके गर्भ के बच्चे पर भी पड़ेगा। मैं डर गई, लेकिन बाबा पर भरोसा किया और जब मुझे ऑपरेशन से बेटा हुआ तो बेटा बिल्कुल ठीक था। उसी का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। चौथी विशेष जानकारी में खुशी जी पत्र लेकर आई। शादी के बाद एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें मेरे सिर और आईब्रो के सारे बाल गिर गए। बहुत इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे फूफा जी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनना शुरू किया। मेरे पापा सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और उसका जल भी पीना शुरू किया। और देखिए बाबा का चमत्कार, 3 महीने में ही मेरे सर के बाल और आईब्रो के बाल वापस आ गए। कहते हैं ना, औरत की सुंदरता उसके बालों से ही होती है, लेकिन मेरे बाबा ने एक पिता की तरह ही मुझ पर अपनी कृपा करी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शिव महापुराण होती है तो देवलोक के सभी देवी देवता भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अपने अपने सभी कार्यों को छोड़कर केवल शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। बात करते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। पल्लवी जी पत्र लेकर आई। मुझे बुखार आया और नाक से खून आने लगा। हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने दवाई दी और आराम हो गया। अगले दिन नाक और कान दोनों से ही खून आने लगा। शिव महापुराण की कथा सुनी और नंदी के कानों में जाकर अपनी बीमारी बोली और शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसका आचमन करने लगी और दवाइयाँ भी लेती रही। आज 3 महीने के बाद बाबा ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। नाक और कान से खून आना बिल्कुल बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनी जी पत्र लेकर आए। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी। आपकी कथा सुननी प्रारंभ करी। मेरा बेटा भी आर्मी में अप्लाई कर रहा था, पर 5 वर्षों से किसी न किसी वजह से रह जाता था। मेरा बेटा शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई है। मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए
आज मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बात करते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख कभी आता ही नहीं है। सांस चले तब तक भगवान का भजन करते रहना चाहिए। बात करते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की। शशि जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी की नौकरी पुलिस में लग गई, पर उसकी खेल में बहुत रुचि थी। वह गोल्ड जीतना चाहती थी और बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाती। हापुड़ में कथा पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी और मेरे बाबा ने मेरी बेटी को प्रमोशन तो दिया ही दिया, उसके साथ वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भी दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज अपनी बेटी के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बात करते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। एक बहुत ही प्यारे से भजन के माध्यम से गुरु जी ने कहा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शराब छुड़ाने के लिए एक बहुत ही प्यारा अचूक उपाय है जो गुरु जी ने अपनी पहले की कथाओं में बताया है। मैं आप सभी को उस उपाय को बता रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, व्यसन करता है और बहुत ज्यादा पीने लग गया है और वह छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको श्रम्भेश्वर महादेव के नाम का यह अचूक उपाय करना है। इसके लिए आपको काली तिल शिवलिंग पर चढ़ानी है और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर के अर्पित करनी है और उसके बाद बाबा को अपनी कामना बोलनी है। जो व्यक्ति नशा कर शराब पीता है उसका नाम लेकर के आपको यह उपाय करना है और उसके बाद जो काला तिल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसे उठाकर ले आना है और वह काला तिल आप उस व्यक्ति को, यदि वह ऐसे ही खा सकता है तो खिलाना है और यदि वह नहीं खाता है तो आपको उसके खाने के माध्यम से उसको देना है और यह आपको 21 दिनों तक करना है। और इस तरह से करने से उस व्यक्ति का नशा छूटेगा और वह व्यक्ति पीना बिल्कुल छोड़ देगा। और एक और उपाय है जो कि आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। उसकी जानकारी इस प्रकार से है। आपको 21 नीम की डंडी की जो डंठल होती है, नीम की जो पत्तियां होती हैं उसके नीचे जो छोटी छोटी डंठल होती हैं वह लेनी है 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग, ये 3 वस्तुएं आपको लेनी हैं और इसको लाल कपड़े में पोटली बना लेनी है। और जो भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो और हनुमान जी का वह मंदिर जहाँ चोला चढ़ता हो, आपको वहां पर यह पोटली लेकर जाना है। वहां के पंडित जी को जानते हैं तो उनसे कहिए कि यह पोटली 21 दिनों तक हनुमान जी के चरणों में रखनी है। यदि पंडित जी मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में जहां आपने हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखी हो वहां पर आपको इस पोटली को 21 दिनों तक रखना है। और जिस दिन 21 दिन हो जाएंगे उसके अगले 22वें दिन आपको यह सारा सामान 1 लीटर पानी में डालकर इसको उबालना है और उसके बाद जब यह पानी अपनी आधी मात्रा में रह जाए इसको छान कर आपको एक काढ़ा के रूप में रख लेना है। और जो व्यक्ति नशा करता है उसे उसके खाने में या जैसे भी उसको आप दे सकें 21 दिनों तक लगातार यह देना है। 21 दिन के बाद वह व्यक्ति नशा पूरी तरह छोड़ देगा। यह शिव महापुराण का उपाय है जो गुरु जी ने ही अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है। आप शॉर्ट्स में भी जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, अगली कथा 24 से 30 दिसंबर छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहेगी और उसके बाद 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में छुरियाहाले कोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रहेगी। उसके बाद 16 से 22 जनवरी सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 1 से 7 फरवरी 2025 में ओकपुर में जिला छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। 10 से 16 फरवरी प्रयागराज जिला यूपी में कथा रहेगी। 17 से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। इसके बाद सीहोर की पावन धरा पे कुबेरेश्वर धाम में जो श्री शिव महापुराण की कथा होगी उसकी तारीख इस प्रकार से है। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 में यह कथा रहेगी। इस कथा में रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। इस कथा के दौरान महाशिवरात्रि भी रहेगी, फुलेरा दूज भी रहेगा और इसी में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा और सभी को फ्री में बांटा जाता है। रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम में ही मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। ना ही कोई ऑनलाइन रुद्राक्ष बेचे जाते हैं।
हैं। तो ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से ही लाइन में लगकर ही प्राप्त करना होता है। किसी भी माध्यम से आप रुद्राक्ष ना लें, सिर्फ आपको कुबेरेश्वर धाम में लाइन में लगकर ही रुद्राक्ष लेना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो और आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।